गंगानगर का एक स्थापित कॉलेज है हमारा। आपने उसकी मूड कोर्ट भी देखी होगी। मूड कोर्ट हमने बिल्कुल मजिस्ट्रेट के चैम्बर की तरह बनाई है। एलएलबी एलएलएम करने के बाद बच्चा जुडिशरी सर्विस में भी जाता है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता है। जब उसको कोर्ट की वस्तु स्थिति का या भौगोलिक स्थिति का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो क्या प्रैक्टिस करेगा। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं विद्या की दानी संस्था एसडी बिहानी लॉ कॉलेज, जो पिछले 50 साल से भी ज़्यादा यहाँ सेवा कर रहा है गंगानगर में। और अगर हम देखें, नज़र दौड़ाएं तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और बहुत सारे जजेस जो हैं इस कॉलेज ने दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वैल्यूज़, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर के साथ, लॉ कॉलेज के। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे कि विद्या की दानी ये संस्था जिसमें वैल्यूज़ हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ उनको एक इंसानियत की जो बात पढ़ाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसी संस्था है यहाँ पर सेवा के पुंज बनकर सर और ने शुरू की और ये आगे बढ़ रही है। देखिए जी, गंगानगर के अंदर ये संस्था सबसे पुरानी संस्था है और 1951 में यह संस्था स्थापित हुई और धीरे धीरे इसने एक बड़े वृक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। और अगर हम इस संस्था के अंदर हमारे लॉ कॉलेज की बात करें तो यहाँ के बच्चे हमेशा अनुशासन प्रिय रहे और सिर्फ विधि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि वो सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी अपना योगदान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश तक दे रहे हैं। तो हम जब बच्चे आते हैं तो उनको विधि के ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि मेरा एक पर्सनली मानना ये है
कि विधि और नैतिकता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो हमारा कॉमन सेंस होता है वही लॉ है, और कॉमन सेंस अच्छा है तो वो विधि ही है। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के ला करके जाते हैं बच्चे, उनके माइंड में एक पॉजिटिविटी रहती है, जो लड़कियाँ भी जाती हैं वो लॉयर नहीं बनती है, ऐसी लॉयर नहीं बनती, वो भी एक घरेलू एक अच्छा इंसान बनना उनके माइंड में भी जो है पॉजिटिविटी चलती है। और वो भी एक जहाँ के जब वो कहता है कि एसडीवी कॉलेज वाले वहाँ का किया है तो वो रिश्ते में भी उनको लगता है नहीं नहीं यार वो तो वहाँ से तो वैल्यू लेकर ही आया होगा बच्चा। जी ज़रूर, बच्चा चाहे वो पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे लोकल है, आप कभी हमारे बच्चों से बात करेंगे तो वो बच्चे एक ही बात कहते हैं कि सर हम इस कॉलेज में जब आए तो हमारे एक अंदर हेजिटेशन हुआ करता था, लेकिन जब से हमने कॉलेज ज्वाइन करा, हमने क्लासें लगाई, हमने यहाँ की एक्टिविटीज़ देखी, मूड कोर्ट में के अंदर पार्टिसिपेट करा, पुलिस स्टेशन विज़िट करा, हम जेल विज़िट करके आए, तो हमारे अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बन गया। और आज हमारा परिवार, बच्चे खुद मेरे से कहते हैं, बच्चियाँ मुझसे कहती हैं कि सर हमारा परिवार ये कहता है कि हमने एक बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन करवाया, जिससे आपके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। सर अगर हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये वरदान है, और जैसे यहाँ लड़कियों का हॉस्टल जिसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से उनकी सेवा की जाती है, बच्चों की, उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया, और एक बढ़िया खुला डुला एटमॉस्फेयर है यहाँ पर बच्चे रहते हैं। और उनको शाम को भी पढ़ाई का जैसे माहौल ही ऐसा है हॉस्टल का कि उसमें बच्चों का मन करता है पढ़ने को। जी ज़रूर, हमारे यहाँ कॉलेज है, कॉलेज के अंदर हॉस्टल भी है जिसमें बच्चियाँ रहती हैं, और क्योंकि सब बच्चियाँ घर से दूर रहती हैं, उनको एक माहौल चाहिए होता है कि घरेलू माहौल मिले, घरेलू खाना मिले, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है घर से तो वो अटैच रहता है घर से, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं शायद अपने घर से बाहर हूँ, उनको वैसे ही महसूस होता है कि मानो वो घर के अंदर ही हैं। सर पंजाब की ये जितने भी स्टूडेंट पंजाब से आते हैं वो प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं? आप एक प्रिंसिपल हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पंजाब वालों की पहली पसंद यही है कि हम लोगों ने एसडी कॉलेज में ही एडमिशन लेनी है क्योंकि ये सबसे पुराना कॉलेज है उनके मन में है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी फैसिलिटी हैं जो आपको दे रहे हैं बच्चों को कि वो लोग प्रेफर कर रहे हैं पंजाब के बच्चे इसको? देखिए, सबसे पहला काम तो होता है बच्चा जब भी अपने घर से बाहर आता है तो कॉलेज में आ रहा है तो वो एजुकेशन के लिए आ रहा है, शिक्षा के लिए आ रहा है, और शिक्षा के अंदर हमारे पास फैकल्टी जो है वो फुल क्वालिफाइड फैकल्टी है, और फैकल्टी रेगुलर क्लासेस लेती है, बच्चों को मोटिवेट करती है, उनको हर तरह से जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करवाती है, और यहाँ तक कि हम सेमिनार्स भी करवाते हैं बच्चों के क्लास के अंदर, ग्रुप सेमिनार्स करवाते हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि मुझे इस कॉलेज में जाके ही एजुकेशन मिल सकती है, और दूसरी चीज़ बच्चा ये चाहता है कि शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा सारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ और हमारा टीचिंग स्टाफ, इवन खुद मैं, हम बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट ही नहीं करते कि भाई तुम घर से बाहर आए हुए हो या कहीं और हो, और बच्चे की जो भी समस्याएं आती हैं चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी हमारी खुली रहती है, बच्चा आराम से उसमें पढ़े, और टीचर से जो भी उसको क्वेरीज करनी है आफ्टर क्लास वो कर सकता है, और हमारे टीचर उसको सेटिस्फाई भी करते हैं, उसकी सारी समस्याओं का अंत भी करते हैं, निदान भी करते हैं। इसलिए बच्चा ये चाहता है कि मुझे उसी कॉलेज में जाना है जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े। सर अराउंडिंग डेवलपमेंट में ये कॉलेज विश्वास रखता है केवल विद्या का दान ही नहीं, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स, उसके साथ साथ सेमिनार्स, टूर्स। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को एक ऐसा माहौल मिलता है कि उसको एनर्जेटिक वे से हम लोग उसको पढ़ाते भी हैं, और उसको खेलना की बात कर लें, हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, तो ये कॉलेज एक हर चीज़ का जो है स्मेल है। जी ज़रूर, और हमारे स्टेडियम भी पीछे बना हुआ है, प्लेग्राउंड है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं बच्चियाँ वो भी वहाँ घूम भी सकती हैं और एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं। क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ है वो भी है, कैंटीन भी बनी हुई है यहाँ कॉलेज के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा लाइब्रेरी है, हमारा मूड कोर्ट हॉल बहुत अच्छा बना हुआ है। देखो लॉ के अंदर सबसे ज़रूरत होती है वो मूड कोर्ट हॉल की होती है, जहाँ बच्चा क्या करता है, कोर्ट का माहौल देखता है, बिल्कुल ऐसे जज बैठा है, ऐसे प्रोसिक्यूशन है, ऐसे डिफेंस है, ऐसे प्लेंटिफ है, ऐसे डिफेंडेंट है,
तो हम उनको बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं मूट कोर्ट के अंदर, और हमारे सब्जेक्ट का भी पार्ट है कि इसको करवाना है, और बच्चा उसी से सीख कर ही जाके कोर्ट में जाएगा तो वहाँ वो एक अच्छा वकील बन पाएगा, एक अच्छा जज बन पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं। पुलिस स्टेशन में भी हम लेके जाते हैं, जेल विज़िट भी करवाते हैं, कोर्ट में भी हम लेके जाते हैं, जजेस से भी बच्चे मिलते हैं, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि ये जज है, मैं इससे मिला, मुझे भी ये बनना है। तो ये सब चीज़ों से बच्चा क्या होता है कि एक तो मोटिवेट होता है, और दूसरा वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए नेसेसरी भी है। जब तक वो ये चीज़ें नहीं करेगा तब तो इस फील्ड में आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। सर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं कॉलेज में लॉ के संबंधित? सर हमारे LLB 3 ईयर कोर्स है, और उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस का डिप्लोमा है जो 1 वर्षीय होता है, और उसके अलावा हमारे पास मास्टर्स हैं, LLM है, 2 ईयर कोर्स है। तो 3 चीज़ें चलती हैं, LLB, LLM और फॉरेंसिक साइंस का डिप्लोमा। सर इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? क्या +2 के बाद भी बच्चा यहाँ पर वो 4 ईयर का भी स्टार्ट हुआ है इधर के नहीं भी? नहीं, अभी वो नहीं है यहाँ, वो भी नहीं है। अभी तो 3 ईयर है जो आफ्टर ग्रेजुएशन आता है, और जो फोरेंसिक साइंसिस का है सर, साइंस के अंदर भी उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन LLB है, और अगर कोई बच्चा BSc या MSc किया हुआ है तो वो भी उसमें एडमिशन ले सकता है। कुछ सीटें उनकी भी यहाँ होती हैं। मतलब BSc MSc मतलब चाहे मैथ्स हो किसी भी किसी हाँ, साइंस से होना चाहिए, तो उसको यहाँ फॉरेंसिक में भी एडमिशन मिल सकता है। कहेंगे कि लॉ करके ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिमिनल में जाना है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें, आजकल इनकम टैक्स के लॉयर्स की बात कर लें तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है उनकी, क्योंकि हर जो व्यापारी है उसको आप GST और ये सारे जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ रहे हैं, और उसमें एक एडवोकेट वो एक बैरियर मतलब वो एक ऐसा काम करता है कि उनको समझाता है और उनको गाइड करता है हर चीज़ के लिए कि कैसे आप लोगों को टैक्स के स्लैब्स हैं और चीज़ें। क्या होता है, लॉ कोर्स के अंदर हर तरह का सब्जेक्ट आता है, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो सिविल है, और ये विद्यार्थी की चॉइस होती है कि वो LLB करने के बाद किस चीज़ में प्रैक्टिस करना चाहता है। जैसे आपने इनकम टैक्स की बात करी, तो हमारे यहाँ इनकम टैक्स सब्जेक्ट भी है, और बच्चे ज़्यादातर इनकम टैक्स को प्रेफर भी करते हैं कि सर GST है या अदर टैक्स हैं स्टेट के हैं, तो हम इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। व्यापारी वर्ग ज़्यादा है तो उसी में जाना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहें कि बच्चा सिर्फ इनकम टैक्स में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो किसी भी कोर्स में जा सकता है, कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। और जैसे अपने एक कहते हैं ना कि MBBS डॉक्टर है, तो MBBS डॉक्टर क्या होता है, हर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन है कि आप किस में जानना चाहते हैं। तो LLB जो है ना, वो हम ये कहते हैं कि भाई वकालत के लिए एसेंशियल है। जब तक आप LLB नहीं करोगे आप वकालत नहीं कर पाओगे। लेकिन अब वो बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि वो किस में प्रैक्टिस करना चाहता है। इनकम टैक्स में करो तो इनकम टैक्स में, सिविल में तो सिविल में, लॉ में तो कई बच्चे आते हैं कि सर हमें तो प्रैक्टिस करनी नहीं है, हमें तो जज ही बनना है। कई आके कहते हैं सर हमें तो सरकारी वकील ही बनना है, तो सर उसके लिए गाइड करें। तो हम बच्चों को उसके लिए भी गाइड करते हैं कि आप जज कैसे बन सकते हो। और हमारे महाविद्यालय से तो हम ही नहीं बता सकते कि कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज न्यायपालिका में योगदान दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के एनर्जी लेवल सभी टीचर्स के बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आंखों में पूरा ग्लो है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम सोचेंगे ये जो SD कॉलेज है उसकी जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये विद्या की संस्था खोली है, उनके पास ही इतना ओरा इतना ज़्यादा बढ़िया है कि जिसमें आप लोग पॉइंट हो रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर BK चावला है। मैंने PhD रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। मैं बिलोंगिंग यहाँ से हूँ, तो यहाँ पिछले 12 सालों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। जहाँ तक एनर्जी की बात है, आपने एनर्जी की बात पूछी, ये कॉलेज एक इसकी जो साख है, ये हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। चाहे वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे मेरे संस्था के अध्यक्ष हैं, एक फैमिलियर रूप में इस कॉलेज को रन कर रहे हैं। जहाँ तक जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो कमिंग प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे आने वाले हैं, देखो वकेशंस के टाइम में भी टीचर पूरा अपना यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब की गाइडेंस अच्छी रहती है, जिसके कारण एक एनर्जी बनी रहती है। और बच्चों में जो इनकी क्यूरियोसिटी है लॉ को लेकर,
उसमें भी हमारा पूरा ये कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि बच्चे आज जाएं, अपने पैरों पर खड़े हों। ये ज़रूरी नहीं है कि एक लॉ फील्ड ही है, आप लॉ में जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आजकल इस सिनेरियो में बहुत सारी ऐसी कोर्स, ऐसे डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं। बच्चा लॉ करने के बाद बहुत सारी फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक बच्चे को, एक जो बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है उसके लिए हमारी तरफ से पूरा योगदान रहता है सर। जिसमें जब इंसान आता है तो उसको एक पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि कोरोना के पीरियड में लोगों को पता चला कि कितनी वैल्यू है इन ग्रीनरी की, और जो हमारे भियानी सर ने इस ग्रीनरी को मेंटेन किया हुआ है और बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि नहीं, हमें ग्रीनरी को पूरी तरह से मेंटेन करके रखना है। क्या कहना चाहेंगे कि आप ऐसा ऑरा देते हैं बच्चों को जो पढ़ाई के साथ साथ एक पॉजिटिविटी उनमें और एक बढ़िया एटमॉस्फेयर जो जाता है? जो हमारा कॉलेज है भियानी शिक्षण संस्थान, ये शहर के हार्ट में यानी शहर के बीच में है। और अभी आप बात कर रहे थे ग्रीनरी की, तो जहाँ भी आप देखोगे तो हमारे कॉलेज में या पूरे संस्थान में पूरी ग्रीनरी रहती है। और हमारे बच्चों को हम ये सिखाते हैं, जैसे पौधारोपण है, कोरोना काल में हमने यही काम किया, पौधारोपण का काम किया। अलग अलग कैंपों में जाते हैं, चाहे लीगल एड का कैंप लगाते हैं, तो उसी में यही हम कहते हैं कि कम से कम एक बच्चा एक पौधा ज़रूर लगाए, ताकि आगे जाके इन्वायरमेंटल में ये सहायक बन सके। ठीक है ना सर? सर? क्या कहना है कि ये मल्टीपल कॉलेजेस का एक कॉलेज है, जिसमें लॉ कॉलेज है, जिसमें बीएड है, जिसमें और बहुत सारे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चलते हैं। तो उसके कारण बच्चे जो यहाँ आते हैं उनके लिए एक कंपटीशन करने, खेलों के कंपटीशन करने, कल्चरल के कंपटीशन करने, तो बच्चों में एक उत्साह सा रहता है। क्या? बिल्कुल 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 राइट सर। बच्चों में ये प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, क्योंकि हमारे संस्थान के अंदर जैसे लॉ कॉलेज हो गया, पीजी कॉलेज बड़ा कॉलेज हो गया, स्कूल 2 स्कूल हो गए, एक इंग्लिश मीडियम हो गया, एक हिंदी मीडियम हो गया, बी फार्मा हो गया और बीएड हो गया, एसटीसी हो गया। ये मानो एजुकेशन का ये गंगानगर के अंदर हब है। ठीक है। और हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे हिमाचल से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, यहाँ तक के बच्चे लॉ करने के लिए ये हमारे पास आते हैं। दूसरी बात, आपने अभी हमारे हिसाब से पूछा कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ये लॉ कॉलेज हमारा क्यों चुनती हैं, तो सबसे बड़ा कारण ये है सर, जो हमारा कॉलेज है वो ये सेफ्टी पर्पज़ से बड़ा ज़बरदस्त कॉलेज है। गंगानगर के अंदर यदि सेफ्टी पर्पज़ से कोई कॉलेज को यदि अपने मान्यता देंगे तो हमारे एसडी लॉ कॉलेज को मान्यता, क्योंकि यहाँ जो प्रबंध है, जो स्टाफ है, जो अलर्ट स्टाफ है, ये सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चियाँ अपने घर छोड़ के यहाँ आती हैं तो ये महसूस करती हैं कि यहाँ हम हमारे घर ही बैठी हैं, और उसकी सेफ्टी के पर्पज़ से हमारा सारा स्टाफ अलर्ट मोड में रहता है सर, सेफ्टी के पर्पज़। दूसरी बात, ये हमारा कॉलेज शहर के बीच में है, तो जो कनेक्टिविटी है अन्य शहरों से, चाहे वो रेल से हो, चाहे वो साधन से हो, चाहे वो बस के द्वारा हो, तो हमारे इस कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज की है। लेक्चरर्स हैं वो आपस में मिलजुल कर, और प्रिंसिपल साहब की गाइडलाइन, और उसके साथ साथ डायरेक्टर जो यहाँ के हैं वो भी बहुत बच्चों को एक पॉजिटिविटी देनी है, उनके एक बढ़िया वकील बनाकर हमने यहाँ से भेजना है। उनके माइंड में हमने एक ऐसी सेंस देनी है कि आप वकील हो, लेकिन आपका माइंड सेटअप है जो वो आप इंसान भी हो, वकील हो और साथ में इंसान भी हो। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो एसडी कॉलेज है ये बहुत अच्छा कॉलेज है, और हमारे जो गंगानगर के हार्ट में है, तो कनेक्टिविटी भी यहाँ पे है। और इसके साथ साथ हमारे जो हारमोनियस बना करके रखते हैं, जो हमारे स्टाफ है मिलजुल करके रहता है और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जब भी कोई समस्या आती है, बच्चे के कोई दुविधा आती है, बच्चे में के आने जाने में कोई कठिनाई होती है या क्लास में कोई कठिनाई होती है, तो मिलजुल करके उस कठिनाई को दूर करते हैं, जिसमें डॉक्टर आत्माराम जी समस्या को तुरंत क्या निवारण कर लेते हैं, और पूरा स्टाफ एक साथ एकजुट होकर के उस समस्या का निवारण ढूंढते हैं। इसके साथ साथ और ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोर्सेज में एलएलबी है और एलएलएम है, और एलएलएम के बाद पीजीडीएफएस है। तो पीजीडीएफएस का जो मेन रोल रहता है कि जो एलएलबी करने के बाद जो बच्चा जिसके एलएलएम में करना चाहता है तो उसके परसेंटेज कम रह जाती है, तो वो 55% से आती है, जिस डिप्लोमा में कर लेता है तो वो एलएलएम कर सकता है। और ये एलएलबी करने के बाद एक एक्सपर्ट बनाती है, यानी कोई व्यक्ति या कोई सामान्य जो एलएलबी करके जाता है वो बच्चा
जो वकालत करेगा और एक जो ये डिप्लोमा करके जाएगा तो वो एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे किसी की डेथ होती है या किसी की हत्या कर दी जाती है या चोट होती है तो उसकी पहचान बारीकी से करवाई जाती है। ये चीज़ें इसमें मुख्य होती हैं। मैं थोड़ा इंट्रो करवा दूं। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और चलते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बारे में थोड़ा बता देता हूं। हमारे ओएस मिस्टर हरिकिशन लाहौटी जी हैं, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है कॉलेज का है, बच्चों के कोई डॉक्यूमेंटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सॉर्ट आउट ये सारे करते हैं। उसके बाद हमारे एलडीसी पवन कुमार भारद्वाज जी हैं, ये भी ऑफिस में ही हैं। हमारे कंप्यूटर में आकाश जी हैं, ये हमारा कंप्यूटर देखते हैं। एक लीगल लिटरेसी कैंप जो भी ऑर्गेनाइज्ड करने हैं, लीगल एड के माध्यम से जो लोगों को जागरूकता देनी है, वो सारा ऑफिस के रूप में हमारा रिकॉर्ड है। जो भी फाइलिंग वर्क है वो लीगल सेल में होता है सर। इसका एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के रूप में, बच्चों को पढ़ाई के रूप में, एकेडमिक के रूप में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाता है वो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी का होता है, जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। रीडिंग रूम भी है, स्टैक रूम भी है, जिसमें हमारी मल्टीपल कॉलेज की जो लॉ की बहुत अच्छी बुक्स, जर्नल्स हमारे कॉलेज में है। तो ये बीकानेर डिवीज़न की सबसे रिच लाइब्रेरी है। आओ आपको दिखाते हैं लाइब्रेरी के बारे में। ये हमारी रीडिंग रूम है जिसमें हमारे पास AIR और भी जर्नल्स सुप्रीम कोर्ट पे, SCC सिविल के जर्नल्स जो अवेलेबल हैं हमारे पास। आप देख रहे होंगे 1973 से, 1962 से, 1950 से। आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे। हमारे पास जितने भी पुराने जर्नल 1950 से 61, AIR 62 to 72 से लेकर पूरी अपडेटेड लाइब्रेरी हमारे पास है। ये रीडिंग रूम का पार्ट है, तो यहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण जर्नल, इंपॉर्टेंट जर्नल जो रेगुलरली हमारे कॉलेज में, चाहे वो करंट सिविल केसेस है, इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इंडियन बार रिव्यू है, राजस्थान स्टेट करंट स्टेटस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल्स है, AIR सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी रिच जर्नल्स हमारे पास, राजस्थान लॉ वीकली है, न्यायदीप है, ये हमारे पास पूरी एंड रिच लाइब्रेरी हमारे पास है। हमारे पास इसके साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, जो बच्चे हमारे पास जो एक BCI का अपडेटेड जर्नल है वो हमारे यहाँ पर चलता है, और करंटली केसेस लॉ है वो इसमें पूरे अपडेटेड है आज की तारीख तक। हमारे स्टैक रूम की तरफ जहाँ पर हमारी बुक्स हैं, मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा हमारे कॉलेज के लाइब्रेरियन सर सुमेर सिंह जी यादव। सुमेर सिंह जी यादव, क्या कहना चाहेंगे आप लाइब्रेरी के बारे में सर? अभी जर्नल्स आ रहे हैं और 20,263 बुक्स का संग्रह है हमारे पास, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अन्य मैगजीन और अखबार, चार अखबार आ रहे हैं अपने पास, न्यूज़पेपर डेली बेसिस। आप देखेंगे हमारी लाइब्रेरी के स्टैक रूम की बिल्कुल आउटलुक है, बहुत अच्छी रेफरेंसेस बुक्स, हमारी सब्जेक्ट वाइज बुक्स बहुत अच्छी हैं। ये हमारी गैलरी है जो रेफरेंसेस बुक्स की है, आपको दिखाता हूँ। जितने भी रेफरेंसेस बुक्स हैं, चाहे DD बसु के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, SN गुप्ता के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जितने भी बढ़िया MP जैन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, हिंदू लॉ, बढ़िया रेफरेंसेस बुक्स हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी लाइब्रेरी के बारे में। बीकानेर डिवीज़न क्या, पूरे राजस्थान में सबसे प्राइवेट कॉलेजेस में, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में से सबसे रिच लाइब्रेरी जो है SD लॉ कॉलेज की है। लॉ कॉलेज है, इसकी आउटलुक है, देखिए आप, ग्रीनरी, पूर्णतः अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हमारा कॉलेज है, जिसमें बीकानेर डिवीज़न का सबसे बेस्ट मूड कोर्ट हॉल, बिल्डिंग्स, पूरे प्रेस्क्राइब्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो जिस हिसाब का मैप है उस हिसाब से ये कॉलेज बना हुआ है। आप देखेंगे ये सामने पार्क है बच्चों के बैठने के लिए, साथ में ही हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम है, इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम है। कोई सेमिनार है या कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं हम। गर्ल्स कॉमन रूम है ये बच्चियों के लिए, जो LLB और LLM के लिए। ये नीचे भी क्लासरूम्स हैं, ऊपर भी हमारे पास क्लासरूम्स हैं। ये सामने वाटर हट है। आओ ले चलता हूँ आपको आगे। हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गन ऑफ दिस कॉलेज इज़ मूड कोर्ट हॉल। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ उनके लिए होता है प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स। LLB थर्ड ईयर में, जब सेकेंड ईयर के बाद हम जब LLB थर्ड ईयर में जाते हैं तो उसमें सारे लगभग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। उन बच्चों के लिए जो LLB थर्ड ईयर में है उनके एक सब्जेक्ट है मूड कोर्ट। तो उस मूड कोर्ट को एक कंपटीशन की वजह से
या उसका एक मंचन की तरफ से एक मूड कोर्ट हॉल बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि आप जजेस की सीट भी है, रीडर की सीट भी है, स्टेनो की सीट भी है, प्रोसिक्यूशन डिफेंस के एडवोकेट्स की सीट्स भी हैं। पूरे एक तरीके से बच्चों द्वारा मूड कोर्ट की जाती है, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके कि उनको आगे जाकर कोर्ट में हाउ टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट, क्या बच्चे का हमारा उनको किस तरीके से कोर्ट में जाना है, व्हाट आर द एथिक्स ऑफ एन एडवोकेट, ये भी यहाँ पर सिखाई जाती है। मेरे साथ हैं हमारे फैकल्टी मेंबर आत्माराम जी सियाग हैं, ये हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, ये हमारे डॉक्टर पुष्पेंद्र जी हैं। सारे फैकल्टी मिलकर जो बच्चों को LLB 3rd ईयर में हम उनको एक मूड कोर्ट करवाते हैं, मूड कोर्ट कंपटीशन यहाँ पर करवाते हैं, जिससे कि बच्चों को उनकी नॉलेज की एनहेंसमेंट के लिए प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से कि उनकी क्या कानून की बारीकियाँ हैं, किस प्रकार द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, एवरीथिंग्स our staff will guide properly how to produce yourself in the court। भी आपको सारी चीज़ें आपको हम इनके बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको बताया जाता है, कैसे आपको कोर्ट में रीडर को कैसे आपने पेश करना है, जजेस के सामने आपने कैसे प्रोड्यूस होना है। ये हमारे तमाम लेक्चर पूरी हर समय हेल्पफुल रहते हैं। इसके बिहाफ पे ही सैकड़ों बच्चे यहाँ पर अपनी वकालत की सेवाएं दे रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मूड कोर्ट, जिससे कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है कि हम देखिए नए बच्चे हैं, बच्चों ने वकालत करके जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने कोर्ट में कैसे जाना है, हमने बार में कैसे बैठना है, दूसरे वकील के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, जजेस के सामने हमने कैसे पेश होना है, हमने अपना केस कैसे फाइलिंग करना है। वो सारी चीज़ों की बारीकियाँ हम यहाँ पर उनको तैयार करके भेजते हैं कि अगर वो अपने सीनियर के पास इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो उनको कोई ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वो पहले ही यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर तैयार होकर जाते हैं। तो हर एक टीचर डिवोटेड है अपने काम के प्रति। तो देखिए आप देखेंगे सारा मूड कोर्ट हॉल, देखिए ऐसा मूड कोर्ट हॉल आपको पूरे राजस्थान में गिने चुने शहरों में या लॉ कॉलेज में मिलेगा। ये हमारी संस्था है जो एक अच्छा बढ़िया एक मेंटेन करके एक मूड कोर्ट हॉल बनाया गया है। जजेज की सीट्स, रीडर की सीट्स, स्टेनो की सीट, डिफेंस काउंसिल, प्रोसिक्यूशंस, इवन जहाँ इन्होंने एविडेंस के लिए खड़े होना है, एक्यूज्ड ने खड़े होना है, एवरीथिंग, हर चीज़ एक सेटअप है। पीछे ऑडियंस के बैठने की जगह है, एडवोकेट्स के बैठने की जगह है, हर तरह का एक फुल्ली एक एनवायरनमेंट देते हैं जिससे कि बच्चा अपने आप को अच्छा वेल एस्टेब्लिश कर सके कोर्ट में जाकर। हमारे कॉलेज का प्लेग्राउंड है, यहाँ बच्चे अलग अलग गेम के लिए तैयार किए जाते हैं। ये सामने आप देख रहे हो क्रिकेट एकेडमी है। ये बीकानेर संभाग के अंदर पूरे जोन के अंदर ये पहली एकेडमी है जिसमें हमारे 2 बच्चे इस बार IPL खेल चुके हैं, जिसमें एक बच्चे का नाम है मानो सुथार है, दूसरा बच्चा है आहूजा। 2 बच्चे IPL खेल चुके हैं और बड़ी शानदार ये क्रिकेट एकेडमी बनाई है, क्योंकि आजकल जो गेम चल रहा है बच्चों का सबसे ज़्यादा रुझान है वो क्रिकेट की तरफ है। तो क्रिकेट एकेडमी हमारे यहाँ इस प्लेग्राउंड के अंदर तैयार की गई है। पीछे आप देखते हो अलग अलग, इधर वॉलीबॉल के मैच के लिए ये 2 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, इधर ये बास्केटबॉल के लिए तैयार किए गए हैं। गंगानगर के अन्य कॉलेजों की अपेक्षा में हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा जो प्लेग्राउंड बच्चों को दिया जाता है, खेल के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है, सबसे अच्छा प्लेग्राउंड हमारा है। हमारे कॉलेज के अंदर जैसे ये बड़ा संस्थान है जिसमें PG कॉलेज भी है, हमारा लॉ कॉलेज भी है, B.Ed कॉलेज भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, B.Ed कॉलेज है। B.Ed कॉलेज के पीछे B फार्मा है और इसके साथ ही STC कॉलेज है, इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इधर को एजुकेशन के लिए स्कूल है। उन सभी बच्चों के लिए जो सबसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो सेठ सुशील कुमार, सेठ GL भियानी SD PG कॉलेज, लॉ कॉलेज, B फार्मा, B.Ed कॉलेज के लिए इन खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड दिया जाता है, जिसमें 2-2 कोच इस ग्राउंड के अंदर बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि यह हमारा कॉलेज बिल्कुल शहर के बीच में है, यानी कॉलेज है जो पूरा संस्थान है वो बिल्कुल शहर के हार्ट के अंदर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह देखिए, अभी आप कह रहे थे ग्रीनरी के बारे में कह रहे थे, तो देखो कितनी शानदार ग्रीनरी हमारे इस प्लेग्राउंड के अंदर है। और जो गंगानगर शहर के बीच में स्थित है, इतनी ग्रीननेस, इतनी हरियाली, इतने पेड़ पौधे, इतना बढ़िया घास, इतना बढ़िया इस प्रकार का आप इन्वायरमेंटल हम बच्चों को देते हैं, जिसमें
प्लेयर खिलाड़ी है वो हमारे बच्चे आईपीएल खेल चुके हैं, आईपीएल से ऊपर जाने की तैयारी में कर रहे हैं। बास्केटबॉल के बच्चे हमारे से काफ़ी बच्चे नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं, वॉलीबॉल के बच्चे काफ़ी नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए इन्वायरमेंटल दिया जाता है, माहौल दिया जाता है, वो SD बिहानी लॉ कॉलेज में दिया जाता है। थैंक यू। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए आप सामने देखिए, ये ऑडिटोरियम है, ये इतना शानदार ऑडिटोरियम है, आप अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ये राजस्थान के अंदर कोई 1 या 2 शहर के बीच में हो सकता है, अन्य शहरों में ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है। और बीकानेर संभाग के अंदर पहला ऑडिटोरियम SD बिहानी शिक्षण संस्थान के अंदर है। बड़ा शानदार ऑडिटोरियम है, अच्छी इसमें AC की व्यवस्था है, बढ़िया इसमें स्क्रीन लगी हुई है और सबसे ज़्यादा अच्छी सीटिंग प्लान, कम से कम इसकी कैपेसिटी बहुत, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी बच्चों के लिए बैठने के लिए इस ऑडिटोरियम के अंदर व्यवस्था है। हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कोर्स है जिसका नाम है PGDFS, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस जो सब्जेक्ट है, इसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमारे पास एक फॉरेंसिक साइंस लैब है, जिसमें बच्चों को हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से फॉरेंसिक की जो बारीकियाँ हैं उसके बारे में हम बच्चों को जानकारी देते हैं। अब आपको दिखाते हैं फॉरेंसिक साइंस लैब के अंदर। देखिए ये हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब है। ये हमारे, जैसे आप देखेंगे, बच्चों के द्वारा बनाए गए डायग्राम्स हैं। हमारे बोर्ड पे बताया गया है कि पिस्टल, गन भी किन किन चीज़ों से कोई अगर किसी ने हमला किया है तो उनकी बारीकियाँ, उन डेथ, कोज ऑफ डेथ क्या है, अगर कोई घटना हो जाती है, अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है, जो एक्सपर्ट के रूप में जो काम करते हैं, ये फॉरेंसिक साइंस डिप्लोमा है हमारे यहाँ। तो उसमें ये बारीकियों के बारे में बताया जाता है। जैसे ये देखिए आपकी, ये एक टेस्टर है करेंसी का, भाई नोट नकली है या असली है, इससे बच्चों को बताया जाता है कि कैसे पहचान की जाती है। भी अगर करेंसी के बारे में, अगर आप फेक करेंसी है या सही करेंसी है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बच्चों के द्वारा बनाए गए, अगर किसी का फुटप्रिंट है, तो ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, ये फुटप्रिंट है। तो किसी भी अगर कोई वारदात करके गया है तो उसके फुटप्रिंट कैसे उठाते हैं धरती से, तो ये बच्चों के द्वारा उठाए गए अपने ये फुटप्रिंट्स हैं। इसी के अलावा जैसे उसका हाथ कैसा था, उसके फिंगरप्रिंट, ये देखिए फिंगरप्रिंट्स उसने उठाए हुए हैं। ये सारे फुटप्रिंट और ये फिंगरप्रिंट्स के जितने भी हैं ये मॉडल्स हैं। इसके अलावा एक जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये हमारे पास इसमें भी बताया गया है कि कैसे एक बॉडी की शेप है इंसान की, क्या क्या चीज़ें होती हैं, चोट कहाँ लगी है, किससे कोज ऑफ डेथ हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये सारी बारीकियाँ हैं। इसके अलावा ये हमारे अगर हम फिंगरप्रिंट लेने हैं तो एक फिंगर, बाय द वे, एक मैंने यहाँ पर हाथ रखा तो इस हाथ के मेरे, अब आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्सपर्ट के रूप में मेरा यहाँ पर फिंगर आ गए हैं, तो इसको कैसे उठाया जाएगा, ये एक्सपर्ट इस कोर्स में पढ़ाया जाता है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स को कैसे उठाया जाएगा। तो बच्चों के द्वारा बिल्कुल बराबर सरफेस के ऊपर किसी ने अगर हाथ रखा है या किसी पिस्टल के ऊपर उसके हाथ है, तो उस फिंगरप्रिंट्स को कैसे उसको लिया जाएगा, वो भी इसके बारे में बताया जाता है। तो इस जो फॉरेंसिक साइंस हैं, आगे चलिए, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि बच्चों को बताया जाता है कि कैसे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, कैसे आपको लिखाई है वो जो किसी की अगर राइटिंग है वो कैसे उठानी है, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें उसके बारे में बताया जाता है। तो ये कुछ वेपन्स हैं हमारे पास, अगर किसी ने चोट इस चीज़ सांकल से पहुंचाई है, ये चाकू है, ये हथियार हैं, ये रस्सी है, किससे अगर किसी की डेथ गला घोट के हुई है तो ये चैन के माध्यम से हुई है, या ये वेपन्स हैं, विकेट्स हैं, हॉकी है, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो इस कोर्स को डील करते हैं हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी, ये कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने फॉरेंसिक साइंस में भी डिप्लोमा कर रखा है। तो मैं इनसे बातचीत से पता चलेगा अपने को कि क्या इनकी बारीकियाँ क्या हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो इस फोरेंसिक साइंस के बारे में डॉक्टर BK चावला जी ने आपको बारीकी से बताई दिया, और इसके अलावा बाकी इनमें हमें इन
चीज़ों से ये पता चलता है कि कितनी पुरानी चोट है, या किसी व्यक्ति को मार दिया गया है तो उसके, या किसी की डेथ कर दी गई है और उसको क्या जला दिया गया है, तो उसके बाद हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यानी अपराध से अपराधी तक पहुंचा कैसे जाए, तो उसके जो क्या क्या साधन है हमारे पास, तो उसके पास हमारे पास ये हेयर हो गया, या जिसको हम बाल कहते हैं, उसके बाद हमारा स्केलेटन या हड्डी वगैरह होगी, और उसके बाद हमारा जो रक्त हो गया, या जिसको हम खून के माध्यम से भी, पसीने के माध्यम से, बाल के माध्यम से अपराध से अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। तो ये बारीकियां यहाँ पे सिखाई जाती हैं। थैंक यू। की नींव है कॉलेज की नींव, कॉलेज की आप जिसको कह सकते हो रीढ़, वो है हमारे बच्चे। देखिए बच्चे जितने ज़्यादा सिंसियर, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जितने भी जैसे आप देखेंगे आप MBBS है, इंजीनियरिंग है, वैसे ही हमारा लॉ है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं वो जो लॉ कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे आज कॉलेज में हमारे आए हुए हैं, मैं इनसे आपका इंट्रैक्शन कराना चाहूँगा। ये हमारे LLB सेकेंड ईयर अक्षय चौधरी हैं। आप क्या कॉलेज के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप अच्छे स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, तो आप बताएं कॉलेज के बारे में। आप बहुत अच्छा कॉलेज है गंगानगर का। यहाँ पे स्टूडेंट ऑलमोस्ट रेगुलर आते हैं, जितने भी आते हैं। फैकल्टीज़ भी सारे अच्छे हैं, प्रॉपर क्लासें लगती हैं। अब तो गर्मी की वजह से स्टूडेंट नहीं आ रहे इसलिए, और एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है। कोर्ट विज़िट, जेल विज़िट, थाना विज़िट भी कराया हमें, और लोक अदालत भी लेके गए हैं। थैंक यू अक्षय। सोनिया, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, रेगुलर क्लासेस में रहे हो, आपको कॉलेज ने पूरा, जैसे आप क्लासेस भी अटेंड करी हैं आपने, क्या सोचते हो अभी कॉलेज की कैसे, क्या भूमिका है आपकी स्टडी में कॉलेज में? यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी करवाई जाती है, साथ में स्पोर्ट्स भी होते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए भी स्पोर्ट्स रखे जाते हैं, बॉयज़ के साथ साथ ही गर्ल्स को भी पूरी ही साथ में उनको करवाई जाती है एक्टिविटीज़ भी। ऐसे नहीं है कि गर्ल्स को पीछे रखते हैं, नहीं, गर्ल्स को भी बराबर ही वो सारा कुछ मिलता है। स्टडी में भी टीचर्स इतने फ्रेंडली है कि उन्हें है ना, अगर हमें कोई भी चीज़ में भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, हम सर से बात करते हैं, सर हमें पूरा सहयोग करते हैं उस चीज़ में। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी हर बुक्स अवेलेबल है, और मूड कोर्ट होती है, मूड कोर्ट में भी हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल्स में भी काफ़ी सिक्योरिटी है, खाना वगैरह भी जैसे अच्छा मिलता है, और वहाँ पर भी सारी सुविधा अवेलेबल है। के बारे में, कॉलेज की एक्टिविटी के बारे में, मूड कोर्ट के बारे में आप बताइए। यहाँ पे स्टडी बहुत बढ़िया होती है, सरों को सभी का नेचर बहुत बढ़िया है, और सारे मिलजुल के रहते हैं, बच्चे भी आते हैं, कैंटीन में व्यवस्था भी बढ़िया है, और लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए व्यवस्था भी बढ़िया है, क्लासरूम सारे प्रॉपर बच्चे आते हैं। एक होर स्टूडेंट ने बूटा सिंह LLB फर्स्ट ईयर ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ LLB 'ਚ ਐਡमिशन ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा फील कर रहे हो ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ। थैंक यू सो मच। सारे कॉलेज के बारे में आपको इंटरेक्शन करवाया, स्टाफ के बारे में, प्रिंसिपल्स के व्यूज़ भी आपको बताए। तो मैं इनवाइट करूँगा जो बच्चे इच्छुक हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से लॉ किया, अपना कैरियर सेट किया। आज नॉट ओनली इन द प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी बट दे आर पार्टिसिपेटेड एज इन द जुडिशरी। हमारे यहाँ की बच्ची पपनीत कौर, जिन्होंने PCS टॉपर है, अभी हमारे एक बच्ची और सिलेक्ट हुई है जो जलंधर से है, अभी उन्होंने 16वां रैंक आया पंजाब में। ये पंजाब में, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे जुडिशरी में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं सभी को इनवाइट करूंगा जो बच्चे इच्छुक हैं, जिन्होंने LLB में अपना कैरियर बनाना है, तो मैं इनवाइट करूंगा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन गंगानगर, SD लॉ कॉलेज। थैंक यू। बेनी सर, जैसे आज हम आए यहाँ पर, हमने सारा विज़िट किया, मज़ा आ गया देखकर कि कैसे आपने एक छोटा सा जो विद्या के दान का पौधा लगाया था, आज कैसे शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है, और कैसे आप लोग समय के साथ बदलते हैं। आपने कैसे
चीज़ों को वैसे कन्वर्ट किया कि एक मॉडर्न एरा की तरफ आप लोग लेकर जा रहे हैं बच्चों को। जैसे हमने बच्चों से लेकर चिल्ड्रन जो एकेडमी आपने बनाई है, जिसमें आपने नई चीज़ें जो है वहाँ पर इंट्रोक्लेट किए हैं, और उसके साथ साथ फार्मेसी कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, कि बच्चा एक बार प्लेवे में आ जाए और यहाँ से अपना फ्यूचर बना कर निकले। क्या कहना चाहेंगे? 1951 में मेरे दादाजी ने हायर सेकेंडरी स्कूल का संकल्प लिया था। उनके जीवन काल में ही ये हायर सेकेंडरी स्कूल 1958 में कॉलेज बन गया था। उसके साथ धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ती गई। 1962 में मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी ने इसका कार्यकाल संभाला। उसके बाद यहाँ लॉ चालू हुई, बीएड चालू हुआ, कॉलेज में भी अलग अलग फैकल्टीज आई। 1996 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद मैंने इस संस्था की जिम्मेवारी संभाली। ईश्वर की कृपा और मेरे बुजुर्गों की नेक नीति थी, और मेरे दादाजी का जो किया हुआ संकल्प था कि मेरे इलाके के लोग शिक्षा से वंचित ना रहे। क्यों, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस वक्त बहुत से लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के गंगानगर ज़िले में आए थे। शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और देश की नई संरचना हो रही थी। तो उस वक्त जो मेरे दादाजी की सोच थी कि समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और शिक्षा, युवा पीढ़ी को शिक्षा में आगे बढ़ाना, तो उनकी नेक नीति का फल था कि ये धीरे धीरे संस्था बढ़ती हुई एक वटवृक्ष बन गई। जहाँ तक परिवर्तन की बात है, तो परिवर्तन समय की मांग है। पुराने समय में पुराना कंस्ट्रक्शन था, पुरानी विचारधारा के लोग थे, लेकिन जैसे जैसे शताब्दी बदलती गई, दशक बदलते गए, एक नई सोच का उभार हुआ। बच्चे भी आधुनिक बिल्डिंग में आधुनिक उपकरणों से पढ़ने के इच्छुक रहे। तो समय की मांग ने धीरे धीरे संस्था में बदलाव किया। हमारा उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार है, न कि शिक्षा के माध्यम से पैसा एकत्रित करना। ट्रस्ट के अंतर्गत ये सारी संस्थाएं चल रही है। आज भी पिछले वर्षों वर्ष से कोई भी बच्चा जो आर्थिक रूप से पैसा देने में असक्षम है, उसको पैसे के अभाव में हम लोग शिक्षा से वंचित नहीं रखते हैं। लगभग 35-40 लाख रुपए प्रति वर्ष उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे पढ़ करके आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता आर्थिक रूप से इतने सदृढ़ नहीं हैं कि वो उनका थोड़ा सा खर्च भी वहन कर सके। तो इसके लिए हमारी ट्रस्ट ने यही उद्देश्य रखा कि पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की, तो आज भी हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल एक कमर्शियल स्कूल नहीं है। अन्य स्कूल जो इंग्लिश सीबीएसई या सीबीएसई एफिलेटेड हैं, उनके मुकाबले में हमारी फ़ीस आधी है, क्योंकि इस ट्रस्ट का उद्देश्य वही मेरी दादाजी की सोच है कि शिक्षा का व्यापारीकरण ना किया जाए। एक नया प्रकल्प जो शिक्षा में हमने जोड़ा वो आईबी बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। आज की तारीख में बच्चा शिक्षा ग्रहण करके विदेश जाना चाहता है, और विदेश जाने के लिए उसको आईलेट की परीक्षा देनी पड़ती है। आईलेट भी एक व्यापार बन गया, लाखों रुपए उनके उसमें खर्च हो जाते हैं। विदेश में जाने के बाद भी ये स्थायित्व नहीं रहता कि उनको वहाँ उच्च शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आईबी बोर्ड हमने शुरू किया, जो हमने 6th क्लास ऑनवर्ड शुरू किया है। 6th क्लास ऑनवर्ड का मतलब ये है कि +2 जब तक बच्चा करेगा उसकी नींव मजबूत रहेगी। जब नींव मजबूत रहेगी तो उस बच्चे को विदेश में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आईलेट वाले तो एक साल का तो समय मैंने ज़्यादा बता दिया, 2-3 महीने में ही तैयारी करवा करके उसको विदेश भेज देते हैं, जिससे कि वो बच्चा वहाँ चल नहीं पाता है। लेकिन जब 6th ऑनवर्ड बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसके अंदर विदेशी शिक्षा का संस्कार भी आएगा और उसकी इच्छा भी इस बात के लिए बनी रहेगी कि मेरे को बड़ी पढ़ाई करने के लिए आगे जाना है। बी फार्मेसी कॉलेज जो है ये 100% जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है और पढ़ाई करने के बाद यदि किसी को काम ना मिले, ये उस पढ़ाई के लिए एक नकारात्मक बात आती है। इसी सोच को दिमाग में रखते हुए हमने डी फार्मेसी और बी फार्मेसी शुरू की। बीएड, बीएसटीसी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड, ये भी जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है। जॉब ओरिएंटेड, इसमें सरकारी नौकरी के भी रास्ते खुले हैं और प्राइवेट नौकरी के भी रास्ते खुले हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर हो या सरकार के लेवल पर हो। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है और जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो अध्यापकों की भी आवश्यकता होगी। उसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमने ये कॉलेज शुरू किए। एक ख़ास बात जो हमारे कॉलेज में है, हमारे यहाँ नॉन अटेंडिंग कल्चर नहीं है। यदि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे किसी को शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं और वो भी शिक्षा हम नॉन अटेंडिंग यदि करते हैं तो आगे क्या पढ़ाएंगे? जो युवा पीढ़ी है या जो बाल्यकाल है वो भविष्य की नींव है और जब उसको पढ़ाने वाला अध्यापक ही कमज़ोर नींव लिए होगा तो वो आगे बच्चे की नींव को क्या तैयार करेगा। आज आपके चैनल ने हमारी संस्था की जो कवरेज की उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि सारे गंगानगर में पंजाब से आकर के आपने हमारी ही संस्था को चुना। ये आपका बड़प्पन, संस्था के प्रति लगाव और किन्हीं न किन्हीं वजह से, चाहे वो यहाँ का अध्यापन कार्य हो, चाहे यहाँ का भवन हो, इसने भी आपको आकर्षित किया कि इस संस्था की तरफ आया जाए। तो एक बार पुनः मैं अपने दिल की गहराइयों से और अपने शब्दों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।